हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल आकाश। मैं आपका होस्ट आकाश मंडल। इस बार हम वल्नरेबिलिटी की CTF को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैंने इसको ऑलरेडी रीसेट कर रखा है, ठीक है। पहले मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी, बाय द वे। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ओपन VPN को कनेक्ट कर लेते हैं। ओपन VPN को कनेक्ट करने के बाद सेकेंड टर्मिनल खोल लेते हैं और उसमें टर्मिनेटर कमांड लगा देते हैं। टर्मिनेटर कमांड लगाया, ठीक है। टर्मिनेटर कमांड लगाने के बाद दो विंडोज़ खोल लेंगे। दो विंडोज़ खोलने के बाद मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोग, मैं बता देता हूँ कि इसका है क्या। तो यहाँ पर एक वेब सर्वर है, ठीक है। हम इसकी मशीन को डिप्लॉय कर लेते हैं, इसको कर देते हैं, ठीक है। तो रिकॉनेसेंस में है क्या? रिकॉनेसेंस का मतलब होता है कि हम लोग जैसे पोर्ट स्कैनिंग और उसकी सर्विसेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। और चीज़ें हैं और सर्विसेज और उसके कितने वर्जन है, ये चीज़ें देखने के लिए डरबस्टर, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्टरी फाइंड करेंगे, हिडन डायरेक्टरी, जितने भी वेबसाइट की हिडन डायरेक्टरीज होती हैं उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे वेबसाइट कॉम्प्रोमाइजेशन, ठीक है। वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे, वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। फिर लास्ट वन से क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रिविलेज एस्केलेट करेंगे। प्रिविलेज एस्केलेट का मतलब होता है कि हम लोगों के पास एक्सेस नहीं होगा रूट का, बट तब भी हम उसके रूट एक्सेस में जाएंगे, ठीक है। ये एक वल्नरेबिलिटी होती है, उसको वल्नरेबिलिटी को हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक्सेलेट करेंगे, ठीक है। हम चलो इसको, हमने मशीन को रन कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले वाली में हम देखते हैं क्या कह रहा है कि हम लोगों को Nmap के बारे में बता रहा है कि Nmap के जितने भी चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें कौन से फ्लैग्स होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो हम लोगों का चीट शीट है, तो उसे हमने कंप्लीट कर दिया। तो हम लोगों का ये आंसर नहीं देना था, नो डिटेल आंसर, ठीक है। फिर इसमें सेकेंड वन से क्या कह रहा है, स्कैन द बॉक्स, हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कितने पोर्ट्स ओपन है। यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको और इसको और चौड़ा कर लेते हैं, ठीक। तो Nmap का कमांड लगाते हैं, Nmap -S कैपिटल V -S कैपिटल S कैपिटल O ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। और अपनी IP, जो ये IP मिली है हमें, ये IP को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, Ctrl V, ओके। और एंटर करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने ओपन पोर्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। हमारे को 6 पोर्ट्स मिले ओपन। तो यहाँ पर हम 6 लिख के फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब ये कह रहा है कि व्हाट वर्जन ऑफ स्क्विड प्रॉक्सी इन रनिंग ऑन मशीन, ठीक है। अब देख लेते हैं स्क्विड प्रॉक्सी करके कुछ आता है क्या, देख लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ है, ऊपर जाते हैं, ओके। थोड़ा छोटा करते हैं। तो हम लोगों को क्या मिला, स्क्विड प्रॉक्सी, ये देखो स्क्विड प्रॉक्सी वाला, ठीक है। ये पोर्ट है 3128, ठीक है, TCP पोर्ट वाला। स्क्विड प्रॉक्सी का कितना, कौन सा वर्जन है, ये हमारा 3.512 और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। इसको पेस्ट किया और सबमिट कर देते हैं और ये हमारा क्लियर हो गया। थर्ड वन है आपका, फोर्थ वन से क्या कह रहा है, फ्लैग PTAG-P का मतलब क्या होता है कि जो हमें Nmap में हम PTAG-P जितने कमांड्स लगाएंगे और उसके पोर्ट्स को हम स्कैन कर, जितना हम नंबर ऑफ पोर्ट्स डालेंगे तो वो उतने ही पोर्ट्स स्कैन करेगा। तो यहाँ 400 है तो 400 ही पोर्ट्स स्कैन करेगा। तो यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो -N, ठीक है, -N। तो ये मुझे पता है DNS को नॉट रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि कमांड क्या होता है। तो nmap का
nmap, ये है पाइप का साइन, ग्रिप, ओके ग्रिप के बाद ग्रिप, फिर DNS कैपिटल में DNS, ओके DNS करने के बाद देखो क्या है -n का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो DNS को रिजॉल्व नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर देख लो सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर DNS लिखेंगे तो ये हमारे यूजिंग द nmap flag -n what is will is not resolve, राइट। तो यहाँ DNS लिख देते हैं, DNS, ओके, और सबमिट कर देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज इन मशीन इन रनिंग, ओके। ये देख लो कि हमारा जो मशीन है वो रनिंग कौन सा कर रहा है, मोस्ट लाइकली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उबंटू हर जगह दिखाई दे रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर कहाँ पर OS डिटेक्शन में भी, OS डिटेक्शन में आपको देख रहे हो कि OS डिटेक्शन नो एग्जैक्ट, बट यहाँ पर उबंटू ही है, ठीक है। उबंटू लिखेंगे, उबंटू, राइट क्लिक करते हैं और इसे कॉपी कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं उबंटू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वेब सर्वर ऑन रनिंग, ठीक है। तो हमारा वेब सर्वर कौन से पोर्ट्स पर रन हो रहा है, देखो अपाचे, क्या कौन सा 333 अपाचे HTTPD, ठीक है। और ये भी उबंटू पे ही है, तो उबंटू ही है वैसे। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा पेस्ट करते हैं पोर्ट हमारा, और ओके इट्स क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रहा है कि रिकॉग्निशंस इज कम्प्लीटेड, जो भी कितना पॉइंट है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार कर लीजिएगा बैकग्राउंड में रन करके फिर, ठीक है। अब हम आते हैं गोबस्टर, ठीक है। इसकी जगह आप डरबी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर गोबस्टर आपके सिस्टम में ना हो तो आप डरबी भी यूज़ कर सकते हैं। डरबी में पर थोड़ा स्लो है, डरबी वो जो टूल जो है थोड़ा स्लो है, बट मेरे पास गोबस्टर है, मैं गोबस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। और ये गोबस्टर के लिए कॉपी करेंगे कमांड को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और ये ऑलरेडी मेरे पे इंस्टॉल्ड है। क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक, ओके गोबस्टर, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कमांड लगा रखी है, ये देख लीजिए कमांड क्या है, तो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो डरबी dir और ये हमारा पोर्ट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये क्या है, यूज़र के अंदर शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर डरबी/कॉमन करके एक फ़ाइल मिलेगी। वो जो फाइल है उसके अंदर आपको डायरेक्टरीज मिल जाएंगी बहुत सारी, तो वो डायरेक्टरीज के लिए ये। और हमारे IP कॉपी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो IP देखते हैं, IP यहाँ पर कॉपी करते हैं और वेब सर्वर का पोर्ट Ctrl+Shift+V, ओके, हमारा पोर्ट 333 है और एंटर कर देते हैं, ओके। हमारा ये स्कैनिंग पे स्टार्ट है और यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया है और हम लोग चलो देखते हैं क्या बोलता है। ये सब चीज़ें इसके टैग्स है, आप याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ दी डायरेक्टरी दैट हैज़ बीन अपलोड फ्रॉम पेज, ठीक है। अपलोड पेज को ढूंढना है हम लोगों के लिए। तो देखते हैं, एक हमें डायरेक्टरी कौन सी मिली, CSS की। चलो CSS की डायरेक्टरी देखते हैं। तो हम लोग डायरेक्टरी देखने के लिए क्या करेंगे, इसकी IP कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पर जाएंगे और Ctrl+V करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे सर्च करूँगा आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। वेबसाइट क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पोर्ट्स पे रन हो रही है, ठीक है, 3333 पे, ठीक है। रन करते, वो कोई बात प्रॉब्लम है, चलो देख लेते क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। Ctrl+V करते हैं और यहाँ पर पोर्ट्स डालते हैं 3333, ओके। अब करते हैं, तुम्हारा देखो वेबसाइट खुल के आ गई, ठीक है। हमारी ये वेबसाइट है, सिंपल सी एक वेबसाइट है, वनरेबल यूनिवर्सिटी करके, ठीक है, यूनिवर्सिटी करके। और यहाँ पर वेबसाइट है, तो उसके वेबसाइट के बारे में हम जानते हैं। CSS के चेक करते हैं, CSS की हमारे को फाइल मिली थी, CSS का एक फ़ोल्डर मिला था। जो CSS का फ़ोल्डर है वो आपको पता है क्या है, जितने भी CSS के यहाँ पर यूज़ किया गया होगा, जितने भी पेजेस में, वो CSS यहाँ पर मिलेगा, ठीक है।
और दूसरा पेज देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या मिला, फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट के लिए भी फ़ॉन्ट का पेज देख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स ओके, फ़ॉन्ट्स देख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स यहाँ पर जितने भी फ़ॉन्ट्स होंगे यहाँ पर है, फोल्डर में डाल रखे हैं। तो इमेजेस है, इमेजेस देख लेते हैं। इमेजेस, चलो इमेजेस देख लेते हैं। इमेजेस देख लेते हैं, जितने भी इमेजेस हैं यहाँ पर है। ठीक है, वेबसाइट की। और लास्ट वन देखो हम लोगों को क्या मिला, इंटरनल। देखो इंटरनल में क्या है, इंटरनल को देखते हैं। इंटरनल और भी डायरेक्टरीज मिले हैं, पर इंटरनल इज़ द मेन, मेरे को पता है। नल ओके, इंटरनल देखते हैं। ये देखो इंटरनल है आपका जो अपलोडिंग पेज। ठीक है, इंटरनल इतना हम लोगों को कॉपी कर लेना है, और वहाँ पर पूछा भी गया था, कॉपी करके और चलो पेस्ट कर देते हैं। ओके, पेस्ट किया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फोर्थ वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फोर्थ वन हम लोग देख रहे हैं। फोर्थ वन में हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ द वेब सर्वर। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ द वेब सर्वर। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा पेलोड हम लोग क्या डालते हैं, रिवर्स शेल का। ठीक है, कैसे वेबसाइट में हम रिवर्स शेल का पेलोड डालते हैं। ठीक है, अपलोड करते हैं। और ये कह रहा है कि कौन सा एक्सटेंशन कॉमनली ब्लॉक्ड है, जो भी है ब्लॉक्ड है। क्यों ब्लॉक्ड है, जैसे हम लोग अब पेन टेस्ट मंकी का एक पेन टेस्ट मंकी का रिवर्स शेल, PHP का रिवर्स शेल लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा। गिटहब पे चले जाएंगे, गिटहब पे चले जाना और ये देखो पेन टेस्ट रिवर्स शेल पे क्लिक करना और रॉ पे क्लिक कर देना। आपको ये यहाँ पर से फुल ऑल कंट्रोल A करके कंट्रोल C करना और एक फ़ाइल बना लेना। कैसे फ़ाइल बनाओगे ये तो पता ही होगा आपको। टेक्स्ट एडिटर पे जाना है और ऐसे करके कंट्रोल V कर देना है। और यहाँ पर आपकी IP चले जाएगी। यहाँ पर इसको क्लियर करके यहाँ पर IP कौन सी आएगी आपकी, ये देखिए यहाँ पर आएंगे। और ये देखिए यहाँ पर चलते हैं। इसका तो काम ख़त्म हो गया nmap का, तो क्लियर कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ifconfig। ये तो नॉर्मल कमांड है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, ifconfig हो गया। तो यहाँ पर ifconfig में आपको फ़ाइल कहाँ मिलेगी, फ़ाइल बोल रहा हूँ, ये IP है। ये IP वहाँ पर कॉपी कर देना, कॉपी कर लेना और यहाँ पर पेस्ट कर देना, कंट्रोल V, और इसको सेव कर देना कहीं पे भी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना रखी है फ़ाइल को, इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल X कर दे रहा हूँ, इसको कट कर देता हूँ। और हम चलते हैं कौन से फाइल में, डेस्कटॉप में तो नहीं था, हम लोग ने डाउनलोड्स में देखा था। ठीक है, मैं इसका PHP एक्सटेंशन रखता हूँ अभी पहले, सबसे पहले। चलिए टूल्स में जाते हैं, टूल्स में चलते हैं। टूल्स में भी रख रखा है मैंने इसको। तो इसका एक्सटेंशन चेंज करते हैं, कहाँ गया हमारा PHP रिवर्स शेल ना, यहाँ पर नहीं, डाउनलोड्स में चलते। चलो डाउनलोड्स में इसको रिवर्स शेल को चेंज करके PHP कर देते हैं, PHP। ओके, PHP सेम नेम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़ करते हैं, डाउनलोड्स पे चलते हैं और इसको हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि PHP का एक्सटेंशन नॉट अलाउड है, .php नॉट अलाउड है। ओके ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट हो गया आंसर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को बर्ब सूट का था, बर्ब सूट लर्न कर लेना। आपको अगर बर्ब सूट नहीं आता तो एक बार पढ़ लेना कैसे करते हैं यूज़। ठीक है, अब बर्ब सूट का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले बर्ब सूट खोल लेते हैं। बर्ब सूट का है वेब एनालाइजिंग में, बर्ब सूट खोल लेते हैं और इसको हम ट्राई करेंगे कैसे। हाँ, उस सबसे पहले यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक फ़ाइल बनानी है ऐसे करके,
तो मैंने यहाँ पेलोड्स जो बनाने हैं ऐसे करके फ़ाइल बना लेनी है। फ़ाइल कैसे बनानी है आपको आता हो या नहीं आता हो तब भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर CD टूल्स में जाता हूँ, CD टूल्स में जाना है और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं और CD टूल्स में गए, टूल्स में ही है, LS करा और यहाँ पर कैट पेलोड कैट, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम रख देते हैं, PHP टेक्स्ट कर देते हैं, PHP टेक्स्ट कर देते हैं, PHP टेक्स्ट ओके, टेक्स्ट लिख देते हैं, टेस्ट.txt अपनी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पर .php .php3 .php4 ओके .php5, ठीक है। फिर .html देखो यहाँ पर, ठीक है, html और Ctrl+C कर देंगे और क्लियर कर LS करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका एक पेन टेस्ट करके PHP टेस्ट करके टेक्स्ट फाइल बन गई, ठीक है। तो हम लोग इतना हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और हमारा बर्फ सूट कहाँ है, बर्फ सूट, चलिए बर्फ सूट को ऑन करते हैं। बर्फ सूट हमारा ऑन हो जाएगा अभी, ठीक है। बर्फ सूट का वेट करते हैं, बर्फ सूट हमारा ऑन हो गया। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर अपडेट कहाँ है, अपडेट कर कोई ज़रूरी नहीं, अपडेट स्टार्ट बर्फ करते हैं। मैं यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी का यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो फॉक्सी प्रॉक्सी कैसे यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब में देख लीजिएगा कहीं वीडियो, ठीक है। या ना तो आप यहाँ पर से प्रेफरेंस में जाके इसकी क्या कहते हैं, यहाँ सेटिंग में, नेटवर्क सेटिंग में जाके आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैनुअली सेट नहीं कर रहा, एकदम सही है, यहाँ पर ऐसे ही रखा है, ठीक है, नॉर्मली रखा है। और मैं यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी का यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। फॉक्सी प्रॉक्सी को मैंने बर्फ पे लगा दिया। बर्फ पे लगाने के बाद और यहाँ पर इंटरसेप्ट प्रॉक्सी पे जाके इंटरसेप्ट ऑन रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ब्राउज़ करनी है फाइल को, कौन सी फाइल को, अपने वाली फाइल को। तो यहाँ पर वही PHP रिवर्स शेल वाले को फाइल को ऑन कर दिया। और यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट आई, इसको किस पे भेजना है, रिपीटर पे भेज देना है। रिपीटर पे भेजने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट है, इसको सेंड कर देना एक बार। ओके, एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट ऐसे से हुआ भी, इंटरसेप्ट ऑफ करता है। एक मिनट पेज को थोड़ा रिफ्रेश किया जाए, कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक मिनट बल्ब को ऑफ करते हैं और इसको फिर रिफ्रेश लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बल्ब को ऑन कर देना है फिर, और इसको इंटरसेप्ट को ऑन कर देना है। इंटरसेप्ट को ऑन कर देने के बाद फिर हम लोगों को फाइल सेलेक्ट करनी है PHP, ठीक, और उसको सबमिट कर देना है। ओके, अब आपको आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है, इसको रिपीटर में भेजना है। ठीक है, रिपीटर में भेजने के बाद इसको सेंड कर देना है एक बार। ठीक है, और इधर से राइट क्लिक करके देखो ये रिस्पॉन्स में आया, रिस्पॉन्स से इंट्रूडर पे भेजना है। इंट्रूडर में जाने के बाद आपको पोजीशन सेट करनी है। ठीक है, इसको क्लियर कर देना सभी को। ठीक है, पोजीशन क्या सेट करनी है, इतनी से ये जो .php, ठीक है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, हम इसको ब्रूट फोर्स करेंगे। तो पेलोड में जाएंगे, तो हमने पता है कि हम लोगों ने एक चीज़ बनाई थी फाइल PHP टेस्ट करके, उसको ओपन कर देना है। ठीक है, और ये हमारी अटैक, यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर URL को इनकोडेड को हटा देंगे और ऊपर जाएंगे, अटैक पे करेंगे क्लिक और ओके, और ये हमारा अटैक स्टार्ट हो गया। जहाँ पर हम लोगों को लेंथ अलग मिलेगी वो समझ लीजिए हमारे लिए सक्सेसफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। देखो रिस्पॉन्स, अगर मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दिखाऊं, रिस्पॉन्स यहाँ पर नेट अलाउड, ठीक है,
और सबसे नीचे इसका भी दिखाता हूँ, रिस्पॉन्स नॉट अलाउड, और इसको दिखाता हूँ 5 का PHTML का। यहाँ पर सक्सेस कह रहा है, तो इसका मतलब PHTML सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं और यस कर देते हैं, और इसको बर्ब सूट की प्रॉक्सी चेंज कर देते हैं। चलो ठीक है, हम लोग इसको फिर रिफ्रेश लेते हैं। पेज रिफ्यूज़ हो गया है, सेंड करते हैं। तो अच्छा, बर्ब सूट ऑन रह गया है, ऑफ कर देते हैं, तभी इसको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और हम लोगों की क्या करनी है, अब इसमें चेंजेस करनी है। कहाँ चेंजेस करनी है? डाउनलोड्स में जाना है, ओपन करना है, और इसको PHTML कर देना है। ठीक है, PHTML, ठीक है, PHTML करना है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों की IP कौन सी होनी चाहिए, हम लोगों की IP होनी चाहिए कौन सी, हमारे सिस्टम की IP, जो हाँ ये वाली, ये IP मैंने चेंज करने बताई थी कैसे चेंज करनी है। और ये IP कहाँ से मिलेगी आपको? यहाँ से भी मिल जाएगी आपको, एकदम ऊपर से यहाँ से भी मिल जाएगी, और दूसरा IF कॉन्फिग से, तो आप देख लेना। और ये प्रॉब्लम कर रहा है पेज का, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। प्रॉब्लम पेज लोडिंग, 1 मिनट, फिर दोबारा इसको IP, तो हम लोगों को ब्राउज़ करना है और ये वाली फ़ाइल को अपलोड कर देना है। ठीक है, तो चलिए वहाँ देखते हैं कि PHTML हमारे को सपोर्ट कर रहा था, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या भरना है, रन अटैक दिस एंड यू व्हाट इज़ द एक्सटेंशन इज़ अलाउड। ठीक है, तो हम लोगों को PHTML कर देते हैं, PHTML ओके .PHTML सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोगों को सर्वर रन करना है। क्या करना है? हमें नेटकैट का सेशन ऑन करना है उस सर्वर में अपलोड करके फ़ाइल को। ठीक है, यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ सक्सेस हो गया। सबमिट करने के बाद हम लोगों को अपलोड्स में जाना है। ठीक है, अपलोड्स, ओके अपलोड्स में गए, और इससे पहले हम लोग सेशन ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ओके क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं NC ये वाला कमांड। ठीक है, और रन कर देते हैं, और यहाँ पर PHP रन कर देते हैं। तो हमारा जो कमांड है रन कराने के बाद हमारा वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या कह रहा है, सबसे पहले ढूंढना व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूज़र हु इज़ मैनेज वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर को मैनेज कौन कर रहा है, तो हमें लिनक्स की कमांड को पता है कि क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चलो एक चीज़ करते हैं, पाइथन ls करते हैं, ls करने के बाद पाइथन, कुछ नहीं ls भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये कमांड लगा दें पाइथन -c। ठीक है, इम्पोर्ट पोर्ट, ठीक है, pty, डॉट स्पॉन वन मिनट स्पॉन। स्पॉन को 1 मिनट देख लेते हैं। स्पॉन बिन स्लैश में बिन बैश। ओके, बैश कोटेशन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, कोटेशन, फिर उसके बाद डबल कोटेशन। ओके, रन करते हैं, तो हम लोगों का वेब सर्वर का पाथ दिखने लग गया। pwd लिखते हैं, तो हम लोगों को क्या मिले, ठीक है, हु आई
who am I, ओके who am I करते हैं तो हम लोग क्या है, देखो डब डब डेटा, ठीक है, और चीज़ें चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे इसमें है। तो एक और चीज़ क्लियर, हम लोगों को क्लियर कमांड काम नहीं करेगा, क्लियर कमांड, तो यहाँ क्लियर कमांड नॉट फाउंड कहेगा, ठीक है, नॉट अ वेरिएबल। इसको हम लोग चलो इसको करते हैं एक्सपोर्ट टर्म, देखो टर्म कैपिटल में, टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सट्रीम ओके एक्सट्रीम करेंगे, ठीक है। अब क्लियर कमांड लगाएंगे तो हमारा काम करेगा, क्लियर कमांड काम करने लग गया, ठीक है। अब हम लोगों को चेक करना है क्या, इसका यूज़र कौन है, ठीक है। कैट ETC के अंदर हम जानते हैं, ETC के अंदर पास WD, ठीक है। यूज़र कैसे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर किसी और यूज़र का नाम नहीं है, रूट का है और ये सब रूट चीज़ें हैं, रूट है और ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए। और हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए बिल आता है, बिल, तो इसको और कोई मैनेज तो कर नहीं रहा है, बिल नाम का कोई कर रहा है, बिल नाम का यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बिल और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्लैग। अभी बोल रहा व्हाट इज़ द यूज़र फ्लैग, ओके। यूज़र फ्लैग अगर बाई चांस बिल है तो बिल के अंदर ही होगा, यूज़र बिल है तो यूज़र, तो बिल कहाँ पर है, होम के अंदर इधर, ठीक है, इसका, ठीक है, बिल है तो यहाँ पर cd/home/bill ls करते हैं, यहाँ पर क्या है, user.txt, कैट यूज़र के अंदर जाते हैं, कैट user.txt और हम लोगों को यहाँ फ्लैग मिल गया, चलिए फ्लैग मिल गया हम लोगों को यूज़र का, ओके यूज़र फ्लैग मिल गया, ठीक है, यूज़र फ्लैग हमें मिल चुका है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और सबमिट कर देते हैं, ओके। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करते हैं। तो प्रिविलेज एस्केलेशन में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो SUID जो है यूज़र बिन बैश पासवर्ड में है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं इस कमांड को, ओके क्लियर कर दिया, ठीक है। और cd डॉट क्लियर कर देते हैं, cd डॉट ls क्लियर ls, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत सारी फाइल दिख रही है, चलिए क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को ये दिखी, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ls आइफन अभी पाथ जो बताया था /bin यूज़र बिन, ठीक है, बिन पास wd, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, देखो ये नॉट अभी क्या है कि ये जिसको परमिशन नहीं मिली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x को s, ठीक है, SUID यूज़र और यहाँ पर XS है, ठीक है, यूज़र, ठीक है। यूज़र से हमें x पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोगों को, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑन द सिस्टम सर्च फॉर द SUID फाइल स्टैंड्स आउट, ओके। पहले देख लेते हैं स्टैंड्स आउट कौन सी ऐसी फाइल है, तो हम तो पहले ही चेक कर ले रहे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं कौन सी फाइल चेक करनी है हमें। तो हम लोगों को एक कमांड लगानी है फाइंड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ठीक है, फाइंड कमांड लगाते हैं, फाइंड, ठीक है, फाइंड आइफन
/perm पैरामीटर -4000, ठीक है, 4000 टू /dev/null। ओके, रन करते हैं तो हमारी कमांड रन हो रही है। एक यहाँ पर एक और कमांड लगा लेते हैं, ठीक है। हमें कुछ ऐसा अलग सा सिस्टम CTL मिला, देखो यहाँ पर हम लोग यही कमांड लगाएंगे। ये क्या आ गया, पूरी कॉपी पेस्ट हो गई। चलिए देखते हैं, यही कमांड लगाते हैं जो फाइंड वाला कमांड है। तो हम लोगों को फाइंड वाला यही कमांड लगाना है। ये कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा हमें सिस्टम CTL मिला है, तो सिस्टम CTL से हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं, सिस्टम CTL मिला है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, अभी दिखाएंगे कि क्यों मैं बता रहा हूँ सिस्टम CTL, ठीक है। तो यहाँ पर GT एक हम लोग GTO और बिन्स, देखो ये वाली वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर सारी एक्सप्लॉइट्स मिल जाती हैं। जितने भी प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए एक्सप्लॉइट है तो वहाँ यहाँ पर सारी मिल जाती है। तो हम लोग सिस्टम CTL के लिए ढूंढेंगे इधर ही। तो यहाँ पर सिस्टम CTL लिखेंगे, सिस्टम CTL, ठीक है। सिस्टम CTL है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये स्क्रिप्ट मिल गई है, ठीक है। ये आप कहाँ पर टैंप में जाके रन करा सकते हैं ये कमांड को, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, इसकी पाथ जो है बिन बैश में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग बिन बैश में इसका पाथ, तो हम इसको चेंजेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चेंज कर रखा है। तो यहाँ पर मैं टूल्स में जाऊँगा और टूल्स में जाके अपने फाइल को दिखाता हूँ। देखिए कहाँ है टूल्स, इसको हटाओ, इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने SUID में चेंजेस कर रखी है और इसको मैं माउस पैड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। माउस पैड में ओपन करने के बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद कॉपी कर देता हूँ और इसको हम टर्मिनल में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल में पेस्ट कर रहा हूँ, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद एक कमांड लगानी है, ठीक है। क्या कमांड लगा सकते हैं, ID देख सकते हैं कि हमारी ID क्या है, ठीक है। अभी ये है /bin bash -p। देखिए हम लोगों को रूट कमांड मिल चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको कोई यहाँ पर आपको सिस्टम CTL का नामो निशान नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा अलग दिख रहा है सिस्टम CTL, ठीक है। तो आपको रूट प्रिविलेज मिल चुकी है, ठीक है, रूट प्रिविलेज मिल चुकी है। अब अपने ID चेक कर सकते हैं क्या है आपकी ID। देखिए आपकी ID रूट, ठीक है। इसको मैं Ctrl+W कर देता हूँ। देखिए आपका ID है रूट और यहाँ पर सारी आपको रूट प्रिविलेज मिल चुकी है। तो ठीक है, अब आप CD रूट के अंदर जा सकते हैं, /root रूट के अंदर जाएंगे तो आप रूट के अंदर पहुँच गए। LS करेंगे, आपको एक रूट फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार फाइल देख लीजिए जो मैंने फाइल बनाई है। तो इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या किया, हमने वही पेस्ट किया और बीच में जो ये एक्सटेंशन है chmod+x किया है और /bin bash, ठीक है। हम लोगों को पता है bin bash में थी फाइल, हमारी bin bash की थी, ठीक है। और उसको एक्सलेट कर दिया और यहाँ पर bin कर दिया है। देखिए डॉट स्लैश की जगह bin bash कर दिया, bin कर दिया, ठीक है। और देख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैट करता हूँ root.txt ओके। हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया, हम लोगों को एक और फ्लैग मिल गया, लास्ट फ्लैग था, ठीक है। हम लोगों को प्रिविलेज एस्केलेट भी हो गया। और यहाँ पर कौन सा सिस्टम CTL, ठीक है यार, सिस्टम CTL को लेके आते पहले। सिस्टम CTL कहाँ है, सिस्टम CTL पहले कॉपी कर लेते हैं। क्या था सिस्टम CTL, ओके कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, ओके। आपको सिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए तभी आप इसको कॉल कर पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं और ये हमारा रूट फ्लैग कॉपी की
और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। SUID को प्रिविलेज एस्केलेट कर दिया है। ठीक है, मेरा यहाँ सॉल्व हो चुका है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की डेली अपडेट्स मिलती रहे। और यहाँ पर हम लोग CTFs करना सीख रहे हैं, जिससे आपको वेबसाइट हैकिंग या आने वाले बग बाउंटी में हेल्प मिले। ठीक है, जितने भी हैकर्स होते हैं हम लोग बग बाउंटी इसलिए करते हैं या हम लोग CTF गेम्स इसलिए खेलते हैं जिससे हमारा नॉलेज गेन होता रहे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।